उड़ती कला तेरे बाने सर्व का भला। ये है निशानी। क्या निशानी बताई? जिनकी उड़ती कला होगी वो दूसरों का भला किए बगैर अपनी जिंदगी नहीं बिता सकते। तन की ताकत से, धन की ताकत से, मनसा की ताकत से, बुद्धि की ताकत से, संपर्कियों और संबंधियों की ताकत से, सब प्रकार की शक्तियां वो ईश्वरीय सेवा में लगावेंगे। जो बाप का धंधा सो बच्चों का। स्वार्थ किस में आता है? स्वार्थ रथ में आता है, या जो रथ को रथ ही नहीं समझता उसमें आता है। रथ अगर पूरा ही अर्पण कर दिया ईश्वरीय सेवा में, ईश्वर के लिए, तो स्वार्थ रहता ही नहीं। और जो रथ को पूरा अर्पण नहीं करते उनके जीवन में स्वार्थ आता है। स्वार्थ आता है तो दाग भी लग जाते हैं। आत्माभिमानी को कोई दाग नहीं लग सकता। आत्मा अगर अपने स्वरूप में स्थिर रहे तो वो आत्मा नहीं परमात्मा है। क्या? वो ज्ञान सूर्य का पाठ बजाने वाली है। आत्मिक स्थिति परमात्मा स्थिति के समान है। इसके लिए उन भक्तों ने कह दिया आत्मा सो परमात्मा। अब ऐसे नहीं है कि हर आत्मा सो परमात्मा हो जाती है, नहीं। ऐसा जो पुरुषार्थ करने वाली आत्मा है कि जैसा जैसा सुप्रीम सोल बाप चलाना चाहता है वैसे ही वैसे चलने वाली हो तो आत्मा सो परमात्मा जैसी स्टेज को पाप प्राप्त कर सकती है। और बाप तो आता ही इसीलिए है, इसलिए आता है, बाप समान बनाने के लिए आता है। बाप है सुप्रीम सोल शिव, तो शिव आता है शिव स्वरूप बनाने के लिए। लेकिन नंबरवार है, एक टीचर के पढ़ाए हुए सब स्टूडेंट एक जैसे तो होते नहीं है। कोई स्टूडेंट होता है पूरे मार्क्स से पास होता है। जो पूरे मार्क्स से पास होता है उसी का नाम वाला होता है, बाकी तो नंबरवार। तो आत्मा सो परमात्मा जिसके लिए बोला गया है वो है शिव शंकर एक बनने वाला। जो शिव है वो ही शंकर। शिव और शंकर में भेद नहीं बताया। शास्त्रों में भी कहा है सगुण अगुण नहीं कछु भेदा, उभय हर भव संभव खेदा। साकार और निराकार में कोई भेद नहीं है। कब? साकार जब संपूर्ण बनता है तब। पुरुषार्थी जीवन की बात नहीं है। पुरुषार्थी जीवन में तो भेद रहता है। जमदे जामदे नहीं बनता, माने हथेली पर आम नहीं उगाया जा सकता। लेकिन जब पुरुषार्थ संपन्न होता है, फाइनल परीक्षा हो जाती है, तो फाइनल परीक्षा होने के बाद नंबर डिक्लेयर हो जाता है। जब नंबर डिक्लेयर होता है तो आत्मा सो परमात्मा की स्टेज को प्राप्त करती है। शंकराचार्य ने आकर के ये ज्ञान संसार में दिया। क्या? आत्मा सो परमात्मा। माना सबसे बड़ा हठयोगी कौन हुआ? शंकराचार्य। जो भी चेले थे उन्होंने उनको फॉलो करना शुरू कर दिया। क्या कहना शुरू कर दिया? शिवो हम ही शिव का स्वरूप है। तो शिवो हम के कहने की बात तो उस समय है ही नहीं। आज से 1500 वर्ष पहले शिव तो इस सृष्टि पर आता ही नहीं। जब आता ही नहीं तो आप समान बनावेंगे कहाँ से?
वो तो आता है संगम युग में, और संगम युग में जिस स्वरूप में प्रवेश करता है वो स्वरूप शंकर का गाया जाए।